पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में डिस्कस किया था। याद है व्हाट आर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स एक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? y इज लेस देन आर इक्वल टू -π/2, यानी कैसे आप लिख लें। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में हम लोगों ने यह देखा था कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स रेंजेस फ्रॉम -π/2 टू π/2, राइट। यहाँ एक समझने वाली बहुत इम्पोर्टेंट बात है और एक कहीं कहीं कंफ्यूजन भी होता है। अब आज we will solve some question about the principal value. Suppose we have to find the principal value of sine inverse, principal value of sin inverse 1/√2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए कि तुरंत में हम लोगों के एक माइंड में एक इमेज बनना चाहिए। कैसा इमेज बनना चाहिए? कि व्हाट आर द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यह एक आइडिया दिमाग में होनी चाहिए। देखिए मैं एक समराइज करके आपको बता दूं। साइन इनवर्स एक्स, सपोज दिस पॉइंट इज द ओरिजिन, दिस पॉइंट इज π/3। देखिए यहाँ जो भी हम डिस्कस करेंगे, यह जो डिग्री दी हुई है वो रेडियन में डिस्कस करेंगे। π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/4 देन π/3 and then π/2, 0, π/6, π/4, π/6 means 30 degree, π/4 means 45 degree, π/3 means 60 degree, π means 90 degree, right? Then π/2 के बाद फिर क्या आएगा? π and so on. Suppose if principal value of sin inverse 1/√2 हमें निकालना है, तो we know that क्या हमें मालूम है कि sin inverse 1/√2 is equal to कौन सा एंगल? is equal to π/4, because π/4 sine of π/4 is equal to 1/√2 and this यहाँ हमें क्या देखना है? ये देखना है कि यह जो वैल्यू है, whether this value lies between the -π/2 range of the sin inverse x or not. The range of the sin inverse x, क्या था रेंज sin inverse x का? -π/2 to π/2। इसके बीच में ये π/4 लाई करती है कि नहीं? देखिए 0, इसके नीचे माइनस आएंगे। This π/4 lies between 0 to π/2 and or you can say
माइनस पाई बाई टू, जैसे यहाँ कहीं माइनस पाई बाई टू आएगा, माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू के बीच में ये रेंज लाई कर रही है पाई बाई टू। दैट्स वाई द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज पाई बाई 4। यह बात समझ में आई कि नहीं? एल्गो क्या है? व्हाट इज द एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी गिवन इनवर्स फंक्शन? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एंगल है यह लाई इसके रेंज के बीच में यह लाई करता है कि नहीं। तो यहाँ हमने देखा दिस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 एंड पाई बाई 4 लाई कर रहा है किसमें? इस रेंज में, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में। कैसे हम चेक करेंगे कि लाई कर रहा है कि नहीं? जस्ट टू फॉर्म एन इमेज इन योर माइंड कि माइनस वेयर इज द माइनस पाई बाई 2, वेयर इज पाई बाई 6, वेयर इज माइनस पाई बाई 6, दिस इज द माइनस पाई बाई 6, दिस इज माइनस पाई बाई 4, दिस इज माइनस पाई बाई 3 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2। यानी कि ऑल दी जितने भी ये एंगल्स हैं, दीज आर लाई बिटवीन द माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसलिए ये पाई बाई 4 किसमें? इस रेंज में लाई कर रहा है। अगर इस रेंज में लाई कर रहा है इसका मतलब यह है कि दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने जब पिछले क्लास में देखा था कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या था? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच y इज साइन इनवर्स x के लिए लेस देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। ये देखा था हमने। यहाँ कहीं कंफ्यूजन या रटने की कहीं कोई बात नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू क्लियर, केवल ये इमेज एक माइंड में आपके सेट होनी चाहिए कि वेयर इज पाई बाई 2, वेयर इज माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 6। ये आपके रूटीन में आ जाएगा व्हेनेवर यू सॉल्व अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, तो ये दिमाग में आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अब मान लीजिए इसे बना लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ find the principal value of cot inverse minus 1/3. Suppose cot inverse minus 1/√3, ये ठीक। अब सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द रेंज प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का। क्या था कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का? 0 टू पाई, यानी कि जो भी वैल्यू मिले हमें किसके बीच में मिले? 0 टू पाई के बीच में, एक्सेप्ट 0, ये ओपन इंटरवल में था, ठीक। तो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ माइनस 1/√3 मीन्स माइनस 1/√3 मीन्स कि दिस इज द पाई बाई 3, नहीं, cos पाई बाई 3 की वैल्यू, cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 इज इक्वल टू, देखिए cot x इज इक्वल टू cos x, ऐसे आप देख सकते हैं, अपॉन sin x, एंड दिस इज इक्वल टू cos पाई बाई व्हाट
pi by 3. Pi by 3 means cos 60 degree, and cos 60 degree is equal to what? 1 by 2. अगर हम cos 60 डिग्री से करें 30 pi by 3 अपॉन sin pi by 3, cos pi by 3 is equal to what? Root 3 by 2 upon sin pi by 3 is equal to what? Sin pi by 3 is equal to root 3 by 2. One by 2 upon root 3 by 2. This is equal to 1 by 2 into 2 by root 3. That is 1 by root 3. Cos pi by 3, इसका मतलब क्या हो गया? Cos 60 degree. And cos 60 degree is equal to what? 1 by 2. Sin 60 degree is equal to root 3 by 2. And cot of pi by 3 is equal to 1 by root 3. It means ये क्या हो गया? cot pi by 3. एंड इसका मतलब ये हो गया कि दिस वैल्यू बिकम्स माइनस पाई बाई 3. माइनस पाई बाई 3 मीन्स कि यह माइनस पाई, बट लेकिन कॉस की वैल्यू किसके बीच में काट का? रेंज क्या है काट का? 0 to पाई. अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह 0 से पाई के बीच में कैसे होगा? 0 से पाई के बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे? पाई माइनस पाई बाई 3. अब यहाँ पर देखिए, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3. दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. अब ये क्या हो गया? यह 2 पाई बाई 3 वैल्यू कॉट की अंडर दिस रेंज 0 to पाई आ गई. देन अब हम कहेंगे दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3. यह बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहला काम क्या किया गया? पहले हम चेक करते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3. दिस माइनस 1 बाई रूट 3 मीन्स कॉट 1 बाई 3 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 3 की वैल्यू होती है. देन पाई बाई 3 ये दिस इज द माइनस ऑफ कॉट पाई बाई 3, दैट इज माइनस पाई बाई 3. ये माइनस पाई बाई 3 यानी कि कॉट पाई बाई 3 माइनस कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? माइनस 1 बाई रूट 3 मिलेगी. अब ये देखना है कि दिस माइनस पाई बाई 3 ये जो था, ये माइनस पाई बाई 3 वैल्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, और ये माइनस पाई बाई 3 0 to पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं? कि कोई रेंज में लाई होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी. तो इस 0 and पाई के बीच में देखिए, 0 and ये माइनस पाई बाई 3 कहाँ लाई कर रहा है? बिलो दिस, यहाँ इधर कहीं लाई कर रहा है. जबकि कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज था वो क्या था? 0 to पाई के बीच में. तो 0 to पाई के बीच में लाने के लिए क्या करेंगे? पाई माइनस पाई बाई 3. पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, कॉट माइनस पाई बाई 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई. फिर से इसको समझिए, इसको फिर से आप समझिए. सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि कॉट की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 मिल रही है आपको. यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3. दिस इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 3, कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, एंड माइनस ऑफ कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3. बट दिस माइनस पाई बाई 3 is not lie between the 0 to pi because this is the principal value branch of cot inverse x.
कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो ये 0 to पाई के बीच में लाई करने के लिए इफ पाई माइनस पाई बाई 3 यदि हम कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और ये किस में लाई करती है 0 to पाई के बीच। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज 2 पाई बाई 3। ये बात समझ में आई कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हमें यह देखना होगा कि जो वैल्यू हमें मिल रही है यह वैल्यू इसके रेंज में लाई कर रही है कि नहीं उस इनवर्स फंक्शन के। अगर लाई कर रही है तब तो सेम प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, नहीं लाई कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। और 0 से पाई के बीच में हम कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ ऑल, यहाँ साइन, टैन एंड कॉस, यहाँ पर यहाँ काट क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा पाई माइनस समथिंग। देखिए पाई के ऊपर पाई माइनस समथिंग, इसलिए पाई माइनस पाई बाई 3 कर दिया, 2 पाई बाई 3 आ गया। अब 2 पाई बाई 3 0 एंड पाई के बीच में यहाँ कहीं पर होगा, राइट। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब आइए सपोज नेक्स्ट साइन इनवर्स -1/2. We have to find the principal value of sin inverse -1/2, right? Sin inverse -1/2 is equal to, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 6, राइट। एंड -1/2 विल बी किसकी वैल्यू हो जाएगी -पाई/6, एंड दिस -पाई/6 लाई बिटवीन -पाई/2 to पाई/2 आर नॉट, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है -पाई/2 to पाई/2, एंड दिस -पाई/2 और ये पाई/2 के बीच में -पाई/6 लाई कर रहा है कि नहीं, देख लीजिए। देखिए -पाई/2 एंड पाई/2, इसके बीच में दिस -पाई/6 लाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया द प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ लिखेंगे कि सिंस दिस लाई विदिन द रेंज ऑफ -पाई/2 to पाई/2, दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -पाई/6। ये बात समझ में आई। यहाँ हमें केवल रेंज हमारे इमेज में होना चाहिए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, जो रेंज हमें मिल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जितने इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज ये था, कॉस इनवर्स एक्स का क्या था 0 to पाई, टैन का क्या था याद है कि नहीं याद है, टैन का क्या था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -पाई/2 to पाई/2 विद इन ओपन ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पर -पाई/2 एंड पाई/2 इंक्लूड नहीं था। इसी टाइप से हम लोगों ने रेंज पढ़ा था। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये आपके 12th में भी काम आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू confirm a concept of the domain and the range of the inverse trigonometric function। इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए, राइट। अब ये बात समझ में आई। तो दिस -पाई/6 लाई, ये -पाई/2 एंड पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, एक इस टाइप से चार्ट बना लीजिए कि देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सिमिलरली -30, -40, -45 एंड -60 एंड -90।
इनके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अगर नहीं लाई कर रहा होता तब हमको क्या करना होता, हमें इन्हीं के बीच में लाना होता। जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स अंडर √3/2, cos इनवर्स √3/2 एंड cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल में ये होगा, π/3, बिकॉज cos π/3 इज इक्वल टू व्हाट, cos π/3 की π/6 होगा, क्या होगा, cos π/6 होगा। π/6 मीन्स ये याद है, ये क्लियर है कि नहीं, sin 0, 30, 45, 60, 30 कितना होता है sin 1/2, cos एंड sin 60 √3/2, जो sin 60 कहाँ आएगा, cos में यहाँ चला आएगा। इट मीन्स cos 30 is equal to √3/2 and we have to 30 is equal to π/6 you can write, so this is equal to π/6, cos π/6 is equal to √3/2 and this π/6, whether this π/6 क्या ये 0 to π के बीच में लाई कर रहा है, देखिए यहाँ से 0, π/6, π/4, π/3, इसी के ऊपर कहीं यहाँ पर पाई आएगा, नहीं यहाँ पर कहीं π/2 के बाद क्या आएगा, पाई। तो यह पाई जो आ रहा है π/6, दिस लाई बिटवीन 0 एंड पाई, ये बात समझ में आई कि नहीं, 0 और पाई के बीच में π/6 लाई कर रहा है। दैट्स वाई द प्रिंसिपल वैल्यू जो इस ब्रांच की हो गई cos इनवर्स √3/2 की क्या हो गई, लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/6, क्यों हुई, बिकॉज इट लाई बिटवीन द 0 to π, राइट। अब आइए जैसे ये कह रहा है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, राइट। ये 2 वैल्यू किसके लिए, किस एंगल के लिए मिलेगी हमें। अब देखिए कोसेक इज इक्वल टू, अगर नहीं आपको प्रिपेयर है तो कोसेक इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x, एंड साइन किस x का साइन 1/2 होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री मीन्स π/6, 30 डिग्री मीन्स साइन 30 मतलब π/6। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इक्वल टू 1/1/2 इज इक्वल टू 2, यानी कि कोसेक ऑफ π/6 की वैल्यू निकाली जाए तो दिस विल बी इक्वल टू, एंड π/6 ये क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ द कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0, so that's why the principal value of cosec inverse 2 is π/6। क्यों है, क्योंकि ये लाई in the range of -π/2 to π/2। यह बात समझ में आई कि नहीं, देखिए π/2 -π/2 to π/2 के बीच में यह लाई कर रहा है, क्या, π/6, that's why π/6 is the principal value। अब जैसे हमें tan inverse -√3, suppose we have to find the principal value of tan inverse -√3, ठीक।
tan इनवर्स माइनस tan की सबसे पहले तुरंत हमारे दिमाग में इमेज आनी चाहिए क्या, tan की रेंज क्या है, -π/2 to π/2, यही थी, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan √3, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan किस एंगल के लिए √3 वैल्यू होती है, π/3, tan π/3 is equal to what, √3, because sin π/3 is equal to √3/2 upon cos π/3 is equal to 1/2, डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द √3। इसका मतलब हो गया, अब हमें यह देखना है कि यह -π/3 -π/2 एंड π/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, देख लीजिए यहाँ से लाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि दिस -π/3 लाइज बिटवीन द -π/2 टू π/2, ये देखिए लाई कर रहा है, ये -π/2 है एंड दिस इज द -π/3, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, -π/3, प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। यह बात समझ में आई। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो वैल्यू हमें, जिस वैल्यू के लिए यह जो गिवन फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो इस रेंज में, इसके रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, अगर लाई कर रहा है देन दैट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2, सपोज हमें cos इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2, ये निकालनी है वैल्यू cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos इनवर्स 1/2, दिस इज इक्वल टू माइनस cos 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है cos के, π/3, दिस इज इक्वल टू -π/3, ये बात समझ में आई, -π/3, क्यों, क्योंकि cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस cos π/3 इज इक्वल टू -1/2, राइट। तो अब हमें यह देखना है कि यह -π/3 वैल्यू, वेदर दिस वैल्यू लाई, अच्छा cos इनवर्स x का जो रेंज था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, वो क्या थी, 0 to π। अब हमें देखना है क्या ये -π/3 0 to π के बीच में लाई कर रही है, यहाँ देखिए 0 के π के बीच में -π/3 आ रहा है, नो, -π/3 कम्स बिलो दिस पॉइंट ओरिजिन, दैट्स वाई ये नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इसको -π/3 को किसके बीच में लाना होगा, 0 to π के बीच में, और वो कैसे आएगा, दिस विल बी इक्वल टू π -π/3, दैट इज दिस इज इक्वल टू 2π/3। अब ये क्या हो गया, यह 0 से π के बीच में लाई कर रहा है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, 2π/3 मीन्स 120 डिग्री, दिस इज द 120 डिग्री, एंड 120 डिग्री लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री, इनके बीच में ही कहीं होगा, इसलिए यह इस रेंज में लाई कर रहा है, दैट्स वाई 2π/3 ये क्या है, ये 0 से π के बीच, इसके रेंज में जो cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था, उनके बीच में रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/3 नहीं होगी, बिकॉज -π/3 डज नॉट लाई बिटवीन द 0 एंड π, which is the range of cos inverse x function. That's why we have to change it into the between the range of 0 to pi. And how you can change? Pi minus pi by 3 is equal to 2 pi by 3. पाई में से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाई करने लगेगा
and 2 pi by 3 is equal to 120 degree, which is lie between the 0 to n pi. That's why the principal value of cos inverse minus 1 by 2 क्या हो गया 2 pi by 3. यह बात समझ में आई कि नहीं? हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमें मिल रही है किस वैल्यू के लिए, ये जैसे -1 by 2 है तो -1 by 2 माइनस पाई बाई 3 वैल्यू के लिए हमें cos इनवर्स -1 by 2 मिलेगी. एंड माइनस पाई बाई 3 डज नॉट लाई बिटवीन द रेंज ऑफ 0 एंड पाई, दैट इज द cos इनवर्स x के जो cos इनवर्स का फंक्शन है उसके रेंज के बीच में लाई नहीं कर रहा है. और हमें क्या करना होगा, इसको वो वैल्यू चाहिए हमें जिसकी जो किसके बीच में लाई करे, 0 और पाई के बीच में. और ये कैसे लाई करेगी, पाई में से इसको माइनस कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. अब ये लाई कर रही है. ये बात समझ में आई? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2 by रूट 3. इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है 2 by रूट 3. यू नो दैट sec x इज इक्वल टू व्हाट 1 upon cos x. और किस x के लिए cos की वैल्यू रूट 3 by 2 होती है, x की किस x की वैल्यू के लिए cos x की वैल्यू रूट 3 by 2 होती है, तो ये होती है पाई बाई व्हाट पाई बाई 6. पाई बाई 6 यानी कि sec पाई बाई 6 यू कैन राइट 1 upon cos पाई बाई 6. and cos pi by 6 is equal to root 3 by 2 and this is equal to 2 by root 3. That is sec of pi by 6 is equal to sec pi by 6 is equal to 2 by root 3. यानी कि ये जो वैल्यू sec 2 by root 3 मिली वो किस वैल्यू के लिए मिली, यह वैल्यू मिली पाई बाई 6 के लिए, बिकॉज sec पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 हमने निकाल लिया. अब हमें यहाँ देखना है कि अच्छा sec इनवर्स x का जो रेंज था वो क्या था, sec इनवर्स x का रेंज, sec इनवर्स x का रेंज था 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2 को छोड़ करके. अब ये 0 to पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लीजिए 0 से पाई के बीच में पाई बाई 6 लाई कर रहा है. तो अगर ये पाई बाई 6 लाई कर रहा है इसका मतलब दिस पाई बाई 6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ पाई बाई 6 इज द principal value of sec inverse 2 by root 3 which is lie between in the range 0 to एक्सेप्ट पाएगा, इस रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा. नेक्स्ट cos इनवर्स -1 by रूट 2. जैसे किसी ने कहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, देखा जाए cos इनवर्स -1 by रूट 2. cos इनवर्स -1 by रूट 2 this is equal to minus of cos
1/√2 एंड cos इनवर्स 1/√2 एक किसकी वैल्यू होती है π/4, दैट इज दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/4, यानी कि 1/√2 वैल्यू π/4 की होती है, तो 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री एंड निगेटिव। अब हमें यह देखना है व्हाट इज द रेंज ऑफ द cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है 0 to π एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यदि y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन r इक्वल टू π। अब हमें यह देखना है कि -π/4 क्या इस रेंज में लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तब तो यह प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी, अदरवाइज ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो इस 0 to π के बीच में ये देखिए 0 है एंड दिस वन इज π, कोई नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव एंगल है नहीं है, इसका मतलब ये है लाई नहीं कर रहा है इस रेंज में। अब इसे लाई करने के लिए क्या करेंगे, पाई में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट पाई माइनस π/4 एंड क्यों ऐसा किया गया पाई माइनस π/4, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ cos एंड cos की नेगेटिव वैल्यू कहाँ होती है पाई के पहले। देखिए ऑल साइन tan cos, देखिए यहाँ पर cos क्या होगा cos इज नेगेटिव हियर, तो नेगेटिव कब होगा जब पाई में से इसको माइनस कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे दिस वन इज नेगेटिव, तो पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। अब ये 3π/4 जो वैल्यू आई ये 3π/4 कहाँ लाई करेगी 0 से π के बीच में। अब ये भी यहाँ भी अगर थोड़ी सी भी शंका हो तो यू कैन चेंज इट इनटू द डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया 3 इंटू 45 एंड दिस इज इक्वल टू 135 and 135 lie between the 0 and π, 0 to π, that's why the principal। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब cos 3π/4 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगी दिस वन, यानी कि वो 0 और π के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3π/4 π to π एंड वो इमेज कैसे मिलेगी ऐसे मिलेगी, ऐसे आप बना लीजिए और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या है। अगर रेंज आपके माइंड में है तो यू कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ये 12th में भी आपके ये आगे भी आपके क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये रेंज काम है। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग लगाए tan इनवर्स 1, सपोज tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, यह बात समझ में आई कि नहीं, क्यों, बिकॉज tan π/4 इज इक्वल टू 1, tan ऐसे आप कर लीजिए tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, देन tan π/4 इज इक्वल टू 1 और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यू कैन राइट tan इनवर्स 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं π/4, यू कैन राइट। देखिए tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, तो ये तो π/4 वैल्यू हो गई, प्लस अब cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखा जाए क्या मिलेगी, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी -π/3 -π/3,
राइट। ये किसकी वैल्यू हो गई? -π/3। एंड अब यहाँ हम चेक करेंगे कि -π/3, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? कॉस इनवर्स ऐसे कर लीजिए आप, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू -π/3। अब हमें ये देखना है कि यह -π/3, cos π/3 की वैल्यू 1/2, π/3 मीन्स 60 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आपको डिग्री में याद है तो आप डिग्री में चेंज करके आप कंफर्म कर सकते हैं क्या कि cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 1। अब हम यहाँ हमें यह देखना है कि वेदर वी कैन पुट दिस -π/3 हियर और नॉट, यह वैलिड है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं। तो -π/3 इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। क्यों? इसलिए नहीं है कि यह है 0 से पाई, cos की रेंज क्या होती है? 0 to π, एंड -π/3 डज नॉट लाई बिटवीन द 0 to π। देख लीजिए 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रही है। तो 0 से पाई के बीच में लाई करने के लिए क्या करेंगे? पाई माइनस π/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3π माइनस 2π/3, यानी कि अब यह 2π/3 मिली, दिस वैल्यू लाई बिटवीन द 0 to π, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 2π/3। यह बात समझ में आई कि नहीं? फिर से मैं बताऊं, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/3 की वैल्यू होती है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ -π/3, और ये -π/3 ये cos चूंकि यह इनवर्स फंक्शन है तो ये हमें देखना जरूरी होगा कि वेदर दिस लाई बिटवीन द रेंज ऑफ cos इनवर्स x फंक्शन और नॉट। तो यहाँ हमने पाया नहीं लाई करता है, नहीं लाई करता है, तो इसको 0 से पाई के बीच में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 2π/3 एंड ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब आइए साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट? 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की, 30 डिग्री मीन्स π/6 एंड -π/6 ये है। अब साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 to π/2, एंड दिस -π/6 लाई बिटवीन -π/2 to π/2, दैट्स व्हाई दिस बिकम द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, यहाँ लिख देंगे -π/6। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 6 4π माइनस 3π, यानी कि ये आ जाएगा व्हाट? 4π माइनस π/6 इक्वल टू 3π/6 इक्वल टू π/2, यानी कि आ जाएगा π/4 प्लस π/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, दैट इज 3π/4, दिस इज इक्वल टू 3π/, इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको? 3π/4, राइट। एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये बहुत आसान है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल आपको क्या याद रखना है? इसका डोमेन याद रखना है हर इनवर्स फंक्शन का, एंड रेंज याद रखना है। cos इनवर्स 1/2 ये सिंपल सा अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होगी? दिस इज द π/6,
and pi by 6 lie between the 0 to pi. cos के रेंज में लाई कर रहा है, cos का रेंज है 0 to pi, लाई कर रहा है, ठीक। प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 मीन्स pi by 6 and pi by 6 lie between the minus pi by 2 to pi by 2. That's why, क्योंकि sin इनवर्स x का जो रेंज था वो क्या था, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और ये लाई कर रहा है। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्या हो गया, ये आप चेक कर लीजिए, पाई बाई 3 होगा ये ना, पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2, राइट, एंड ये दिस वन, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये क्लियर। तो जो भी हम यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू यदि हमें निकालना होगा तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड कि किस वैल्यू के लिए, किस रेडियन के लिए इसकी वैल्यू देखिए। अब एक अल्गो बना लिया जाए कि व्हाट इज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इसका यह है कि suppose you have to find the principal value of any trigonometric function, then you have to see first step, सबसे पहला काम क्या करेंगे, किस वैल्यू के लिए, जैसे sin इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है। सपोज दिस इज इक्वल टू x, देन sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू 1/2। किस x के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि वी हैव टू फाइंड किस रेडियन के लिए इसकी वैल्यू ये मिल रही है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि वी हैव टू चेक वेदर, यानी कि किस एक्स के लिए ये मिल रही है 1/2 वैल्यू मिलेगी, दिस इज द पाई बाई 6 के लिए मिलेगी। अब हम यहाँ देखेंगे ये पाई बाई 6 क्या साइन के इनवर्स एक्स के रेंज में लाई करती है कि नहीं। यदि लाई करती है तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, नहीं लाई करती है तो हमें क्या करना होगा, उस के बीच में लाई कराना होगा। कैसे, आइदर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम पाई, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या ये अभी और क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट टाइप के, फिर देखा जाएगा। यानी कि उसके रेंज में हमें लाई करना ही होगा। अगर लाई करेंगे, ये लाई करता है तभी वो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू माना जाएगा, अदरवाइज वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं माना जाएगा। ये बात क्लियर। जैसे ये देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो ये कह रहा है कि y की इसकी क्या होना चाहिए, y का प्रिंसिपल कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, y की ब्रांच क्या होगी, y इज, अगर ये y के बराबर है तो y क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, इस पे आप टिक लगा दीजिए एंड सो ऑन। ओके, तो इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब अगली बार हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आता है, कहीं कंफ्यूजन की कोई बात हो, आप तुरंत पूछेंगे। आप सबसे पहले कहाँ कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ कहाँ बनती है, मैंने आपको पहले से बता दिया। यू हैव टू मेक ए चार्ट लाइक दिस, और पाई बाई 2 एंड डिग्री, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो यू हैव टू चेंज द रेडियन इनटू डिग्री बाय डिवाइडिंग, जैसे पाई बाई 2 को इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री बहुत इजीली आप जान जाएंगे कहाँ, जैसे 45 डिग्री पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 4,
इक्वल टू π/4। जैसे ही π/4 45 डिग्री आएगा, यानी कि 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे ही मान लीजिए 120 आया, तो 120 का मतलब ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी टाइप से आप चेंज करके कंफर्म कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्या होगा, ये सारे रेंज एंड डोमेन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, राइट। थैंक यू।